रेक्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रेक्ट की फॉर्म का कोर कॉन्सेप्ट है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर। सो डिफरेंस जानने से पहले हम इनका डिफरेंस तभी जान पाएंगे जब हमें इनका मतलब पता होगा। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कंट्रोल कंपोनेंट। सो कंट्रोल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसका नाम से ही क्लियर है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। सो कंट्रोल कंपोनेंट का मतलब होता है इनपुट फील्ड का डेटा जो है वो रेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी हम इनपुट में टाइप कर रहे होते हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो है हमारे पास रिएक्ट। और मतलब जो भी यूजर टाइप करेगा वो रेक्ट स्टेट के अंदर स्टोर होगा। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, इमेजिन करो एक टीचर अटेंडेंस मैन्युअली मैनेज कर रहा है, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है सब कुछ टीचर के कंट्रोल में है। एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट इनपुट को कंट्रोल करता है। अब ये तो हो गया कि कंट्रोल कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है, बट हम कोडिंग पढ़ रहे हैं, जब तक हम इसका कोड नहीं देखेंगे हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी। सो कंट्रोल कंपोनेंट की काफ़ी अच्छी एग्जांपल है और इसको काफ़ी बच्चों ने यूज़ भी किया होगा अपने रियल लाइफ एग्जांपल में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली हमारे पास हमने कंप्लीट फॉर्म बना के नहीं किया, हमने जस्ट एक इनपुट फील्ड लिया। इनपुट फील्ड के अंदर हमने एक टाइप लिखा है और एक ऑन चेंज एक इवेंट है। वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो एट्रीब्यूट है वो काम कर रहा है। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है हमारा जो रेक्ट है इसकी वैल्यू को कंट्रोल करता है। और अगर हम इस पूरे कोड की बात करें तो ये जो कोड है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, हम हमारे एक हुक को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं विच इज़ नोन एज यूज स्टेट, जहाँ रेक्ट स्टेट जो है वो स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं। इजीली आपको अच्छे तरीके से पता होगा। स्टेप नंबर 2 वैल्यू, और इस वैल्यू में उस स्टेट की फर्स्ट जो हमारे पास डेटा है उसको वहाँ पे असाइन करना, जो इनिशियल वैल्यू को वहाँ पे दिखाता है। तो इनपुट की वैल्यू रेक्ट स्टेट से आ रही है तो वो इसमें बता रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास इवेंट। सो जब यूज़र टाइप करेगा तो रेक्ट जो स्टेट है वो हमारे पास वहाँ पे अपडेट होगी। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, सो रेक्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द इनपुट फील्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल कंपोनेंट। अगर आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी कुछ ऐसा चीज़ होगी जो समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब कंट्रोल कंपोनेंट तो देख लिया हमने कि यूज स्टेट हम ऐड करके और उसमें अपनी जो वैल्यूज है उनको हम वहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट अनकंट्रोल्ड, बेसिकली अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का भी उसी के अंदर ही हमारे पास आंसर छुपा हुआ है। उससे पहले काफ़ी बढ़िया चीज़ जिसमें अगर आपको दिख रही होगी, सो कंट्रोल्ड कंपोनेंट का एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले यूज़र अपनी वैल्यूज़ को ऐड करता है, फिर ऑन चेज रन करता है, हमारी स्टेट्स वहाँ पे अपडेट होती हैं, देन कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास री रेंडर होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की। और अनकंट्रोल की अगर हम बात करें तो जहाँ इनपुट को जो रेक्ट है वो कंट्रोल नहीं करता है, डोम खुद इनपुट को मैनेज करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अनकंट्रोल के अंदर जो डोम है विच इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो खुद इनपुट को वहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। डेटा को लेने के लिए हम REF यूज़ करते हैं। REF हमारे पास एक हुक है, इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली डोम के जो एलिमेंट है उनका डोम से जो है वो डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। अगर इसको भी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें, इमेजिन स्टूडेंट खुद अटेंडेंस रजिस्टर फिल कर रहा है, टीचर डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहा है, यानी कंट्रोल स्टूडेंट्स के पास है, टीचर्स के पास नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारे पास अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, इसके भी अगर हम कोड की बात करें तो इसमें हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो डोम के पास पूरा एक्सेस होता है वाई यूजिंग यूज रेफ। यूज रेफ एक ऐसा हुक है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली डोम से जो वैल्यूज़ है उसको हम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल की तरह जो हमारे पास अनकंट्रोल्ड है वो भी 3 स्टेप्स में डिवाइड है। फर्स्ट नंबर पे हम हमारा जो हुक है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, REF को क्रिएट करते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास इनपुट है, जी चलते हैं, जो हमारे पास इनपुट है उस इनपुट के अंदर हम अपने REF को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो उसकी करंट वैल्यू अगर मुझे जाननी है तो हम उस चीज़ को वहाँ पे ऐड करते हैं। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू का यूज़ करके हम डायरेक्टली डोम से वैल्यू को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
सो डोम जो है वो कंट्रोल करता है इनपुट फील्ड को अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर, दैट्स वाई अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, दैट्स वाई इसको जो है हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहते हैं। सो अब हमने दोनों के मतलब समझ लिया कि फर्स्ट वाले का मतलब क्या होता है, दूसरे वाले का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की। सो अगर हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट की बात करें तो उसको रेक्ट कंट्रोल करता है और दूसरे वाले को डोम कंट्रोल करता है। फर्स्ट वाले में जो हम यूज करते हैं वो हुक है हमारे पास यूज केस, दूसरे वाले में हम यूज रेफ यूज करते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो मोर प्रिडिक्टेबल होता है एंड सेकंड वाला जो है वो लेस कंट्रोल होता है। फर्स्ट वाले में इजी वैलिडेशन सॉल्व हुक होती है और दूसरा वाला जो है वो सिंपल डेटा के लिए हम यूज करते हैं। सो इस इन दोनों टॉपिक के यहाँ पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोल्ड लाइक अदर क्वेश्चन आया तो आपको किस तरीके से आंसर देना है। Controlled component are managed by rect state, while uncontrolled component are managed by the DOM using ref. So which one should you use in real project? Controlled component are used more because validation से इसमें easy होती है, data tracking easy होती है, form manageable होता है। और uncontrolled की अगर हम बात करें तो mostly जो एक simple form में उसको हम क्या है यूज करते हैं। ऐसे ही डेली इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।